हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरी प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें मैंने आपको अभी बीटा एंड गामा डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ाया है इससे पहले लेक्चर्स में, और 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कराए बेटा बीटा और गामा डिस्ट्रीब्यूशन के। आज हम उसको कंटिन्यू करते हैं अपना, थोड़े से क्वेश्चन और देखते हैं बेटा। तो देखिए क्या है हमारे पास। देखो, लेट एक्स फॉलोज द बीटा 1 डिस्ट्रीब्यूशन, beta distribution of first kind with parameter u and v, and y is another random variable which follows the gamma distribution with 2 parameters lambda and mu plus v। देखो बेटा, 2 पैरामीटर का गामा डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। मैंने आपको दोनों पैरामीटर का भी करा रखा है, 2 पैरामीटर का और एक सिंगल पैरामीटर का, दोनों का गामा डिस्ट्रीब्यूशन करा रखा है। ठीक है, ये दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स आपको गिवन है। आपको पीडीएफ निकालना है एक्स वाई का। ठीक है, और आइडेंटिफाई द डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये भी बताओ कि एक्स वाई कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। तो बेटा हमेशा पहले जो भी गिवन कंडीशंस है ना उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। एक तो ये u और v जो है ये थोड़ा परेशान करते हैं, तो इसकी सब्सटीट्यूशन ले लेते हैं। लेट म्यू इक्वल टू a एंड v इक्वल टू b। तो मेरे पास क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया कि x1 फॉलोज दी बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड विद पैरामीटर a एंड b। अगर ये पैरामीटर्स हैं और बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसका पीडीएफ क्या होगा, हमें याद है फर्स्ट काइंड का पीडीएफ यही होता है, x टू दी पावर a माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर b माइनस 1। अब यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 होता है, b ग्रेटर देन 0 होता है और x होता है 0 और 1 के बीच में। क्लियर हो गया। अब क्या है आपके पास y फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा म्यू प्लस v है, ये लिखा हुआ है। इसके अंदर पहले वैल्यू डाल दें। हमने लैम्डा को तो लैम्डा ही माना हुआ है, यू को ए और बी माना हुआ है। तो एफ वाई मेरे पास क्या आ जाएगा अगर ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। बच्चों एक बार थोड़ा सा रिकॉल करो। देखो, अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर ए एंड लैम्डा, तो उसका जो पीडीएफ होता है वो क्या होता है हमारे पास, ए टू द पावर लैम्डा ई माइनस ए लैम्डा, ई माइनस ए एक्स सॉरी, और एक्स टू दी पावर लैम्डा माइनस 1 अपॉन गामा लैम्डा। अब देखो यहाँ पर मेरे पास क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा की जगह पर ए आया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे कर लो। हाँ देखो, ए की जगह पर लैम्डा है और लैम्डा की जगह पर ए प्लस बी है और एक्स की जगह पर वाई है। तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखो, ए की जगह लिखा लैम्डा, लैम्डा की जगह लिख दिया ए प्लस बी, ई माइनस ए की जगह पे आएगा लैम्डा सॉरी। ठीक है, तो लैम्डा ए प्लस एक्स की जगह वाई आएगा सॉरी, लैम्डा वाई एक्स की जगह पर वाई, और लैम्डा माइनस 1 है तो ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन लैम्डा की जगह पर आ गया ए प्लस बी। क्लियर हो गया बच्चों। जब भी बेटा ऐसे क्वेश्चन हो ना कि पैरामीटर चेंज हो गए हैं तो एकदम से हम चेंज नहीं कर पाते, तो हमने जो फॉर्मूला याद किया उस फॉर्मूले को वहाँ पे लिख लो और फिर ये देखो तुम्हें क्या चाहिए। देखो अब इस गामा ए लैम्डा को मैं इस लैम्डा ए प्लस बी से कंपेयर करूंगी तो मुझे अपने आप पता चल जाएगा मुझे फॉर्मूले में ए की जगह लैम्डा डालना है और लैम्डा की जगह ए प्लस बी डालना है और एक्स की जगह पे वाई डालना है। ठीक है बच्चों, तो इससे मेरा फॉर्मूला बन गया ये वाला। क्लियर हो गई। अब मुझे एफ एक्स भी मिल गया और एफ वाई भी मिल गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सिंस x एंड y आर इंडिपेंडेंट। अभी तो मुझे जो गिवन है मैं उसको अपनी फॉर्म में लिख रही हूँ बस। x और y अगर इंडिपेंडेंट होते हैं तो मेरे को क्या फॉर्मूला मालूम है कि जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पीडीएफ्स, यही मालूम है। तो मेरे पास जॉइंट पीडीएफ एफ एक्स वाई क्या आ जाएगा, जो हमने ऊपर एफ एक्स और एफ वाई निकाला है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। तो मेरा एफ एक्स था 1 अपॉन बीटा ए बी एक्स टू दी पावर ए माइनस 1 1 माइनस एक्स टू दी पावर बी माइनस 1। ये तो मेरा एफ एक्स था और एफ वाई, अच्छा ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन था, इसकी लिमिट भी लिख लो बेटा। वाई गामा में क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी। अब एफ वाई लिखो, लैम्डा ऑफ ए प्लस बी ई माइनस लैम्डा वाई, वाई की पावर आ गई ए प्लस बी माइनस 1 अपॉन गामा ऑफ ए प्लस बी। यहाँ पे लिख दो, एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है, ए ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, वाई 0 से इन्फिनिटी के बीच में है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक, राइट। तो अब मेरे पास ये मेरा एफ एक्स वाई निकल कर आ गया पूरा का पूरा। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन में देखते हैं जरा दोबारा से। क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, देखो हमने जो गिवन चीजें थी उनको निकाल लिया। मुझे निकालना है पीडीएफ ऑफ एक्स वाई। तो बेटा जब भी 2 वेरिएबल्स का दिया हुआ है और आपको किसी और का पूछ लिया जाए
तो हम हमेशा क्या यूज़ करेंगे, अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे बाईवेरिएट ट्रांसफॉर्मेशन का। देखो हमें पीडीएफ निकालना है एक्स वाई का, तो लेट u इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब कोई भी सब्सटीट्यूशन मान लो, इसके अंदर हमने मान लिया लेट x इज इक्वल टू v। ठीक है, अगर x v है तो u क्या हो जाएगा, v y। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ से जो आएगा वो क्या आ जाएगा, x को मैंने डाला v, तो y मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, u बाय v। ठीक है, u बाय v आ जाएगा मेरे पास y, तो मेरा x आ गया v और y आ गया u बाय v। ठीक है, अब इसका आपको याद है कि मेरे पास दो वेरिएबल थे x और y जो क्वेश्चन में गिवन थे, और मैंने कन्वर्ट करना है अब उसको u और v में, तो मुझे जैकोबियन की ज़रूरत पड़ेगी। मैं याद दिला दूं जरा आपको, वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका है कि मेरा जो नए वेरिएबल्स होंगे वो u और v हैं, तो पीडीएफ ऑफ u एंड v, जॉइंट पीडीएफ ऑफ u एंड v इज, सपोज कर लो मैंने नाम रखा GUV, ये किसके बराबर होगा, ओल्ड पीडीएफ x और y की वैल्यू में था, तो fx y आ जाएगा, साथ में जैकोबियन क्या चीज होती है, ओल्ड वेरिएबल अपॉन न्यू वेरिएबल का डेरिवेटिव्स है। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, डेल x बाय डेल u, डेल x बाय डेल v, डेल y बाय डेल u और डेल y बाय डेल v, ये इसके बराबर होता है। तो मुझे क्या करना है बच्चों, पहले जैकोबियन निकालना है, तो पहले हम निकालेंगे जैकोबियन। ठीक है, तो और दूसरा मुझे x और y की लिमिट भी निकालनी थी बेटा, तो ये भी देख लो। देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन था x जो है मेरा 0 और 1 के बीच में है, तो x की जगह v डाल दिया, तो v आ गया मेरा 0 और 1 के बीच में, तो ये तो v की लिमिट आ गई। ये x और y का रिलेशनशिप है। अब मुझे u की भी लिमिट निकालनी है, तो देखो मुझे क्वेश्चन में गिवन है y जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, u बाय v, तो u बाय v भी 0 और इन्फिनिटी के बीच में आ गया, तो v क्योंकि पॉजिटिव है, आप ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, तो आपके पास u 0 से इन्फिनिटी के बीच में आ गया। अब निकाल लो बेटा जैकोबियन। ठीक है, तो जैकोबियन निकालना है, ये देखो मैंने यही फॉर्मूला लिखा है, मैं यही निकाल देती हूँ। देखो x को विद रिस्पेक्ट टू u करोगे तो 0, x को विद रिस्पेक्ट टू v करोगे तो 1। यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये है, x इक्वल टू v है आपके पास और y है u बाय v, तो y को विद रिस्पेक्ट टू u करूंगी तो 1 बाय v, y को विद रिस्पेक्ट टू v करूंगी मैं तो क्या आएगा बेटा, u अपॉन v स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन। तो डेरिवेटिव निकल, इसका जैकोबियन का डिटर्मिनेंट निकाला है ये वाला, तो मेरे पास आया -1 बाय v। मुझे मॉड ऑफ जैकोबियन चाहिए होता है, तो मॉड ऑफ -1 बाय v मेरा आ गया 1 बाय v। तो यहाँ तक बेटा मेरा निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, तो जॉइंट पीडीएफ ऑफ u, देखो बेटा जब भी रैंडम वेरिएबल लिखने हैं तो कैपिटल लेटर्स, एलिमेंट बनाना है उसको तो अंदर ले जाके स्मॉल कर लो। तो ये मैंने सपोज कर लिया मेरा GUV है। ठीक है, अगर ये GUV है तो दिस इज इक्वल टू fxy इंटू जैकोबियन। जब भी किसी वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो ओल्ड वाले का पीडीएफ मल्टीप्लाइड बाय द जैकोबियन इज इक्वल टू न्यू वेरिएबल्स का जॉइंट पीडीएफ। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो मेरे पास जैकोबियन भी आ चुका है, fxy भी है, तो वैल्यूज डाल दीजिए। fxy था मेरा बीटा ए बी x टू दी पावर a माइनस 1 माइनस एक्स टू दी पावर b माइनस 1, ये हमने ऊपर निकाला है बच्चों, तो वही लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया अपॉन लैम्डा a प्लस बी, और मेरा जैकोबियन निकल कर आया 1 बाय v। अब देखो बेटा आधा आंसर x में आ गया, आधा y में और v में और u में, तो हमें किस में चाहिए सारा आंसर, u और v में। क्यों, क्योंकि हमें जॉइंट पीडीएफ u और v का निकालना है, तो सारा आंसर u और v की फॉर्म में चाहिए। तो वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दो बेटा। इधर मेरी x की वैल्यू थी v और u था मेरा, u क्या था मेरा, सॉरी y था मेरा u बाय v। ठीक है, y है u बाय v, ये वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो मेरा ये फंक्शन बन जाएगा GUV इक्वल टू, x की जगह डाला v, x की जगह डाला v, लैम्डा a प्लस बी ई माइनस लैम्डा, y की जगह पे u बाय v डाल दिया, तो ये आ जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन v कितना है, अब v तो v रहेगा ना, क्योंकि हमें आंसर सारा u और v की फॉर्म में निकालना है। क्लियर हो गया बच्चों यहाँ तक। अब कुछ नहीं करना आपको, u और v की वैल्यूज इकट्ठी कर लो, पावर्स। ठीक है, देखो v की पावर इकट्ठी करते हैं, a -1, नीचे से -a -b +1 -1,
ये तो v की पावर से इकट्ठी हो गई। ऐसे ही u की बेटा कितनी पावर्स हैं, a प्लस बी माइनस वन, लैम्डा की a प्लस बी, वन माइनस वी की यही है b माइनस वन। ठीक है, e माइनस लैम्डा u बाई वी, और नीचे है मेरा गामा ऑफ a प्लस बी। अब बेटा जो पावर्स कट रही हैं उसे काट दो। ठीक है, तो वन बाय बीटा ए बी, वी की पावर आ गई माइनस ऑफ वी आ जाएगा आपके पास माइनस ऑफ बी माइनस वन। खाली बी माइनस वन आना था। देखो जरा कहाँ पे मिस्टेक हुई है। वी की पावर ए माइनस वन नीचे आ रही थी, यही आ रही है भाई। v की पावर आई है माइनस बी माइनस वन, वन माइनस वी की पावर आई है b माइनस वन, लैम्डा की है a प्लस बी, e माइनस लैम्डा u बाई वी, और u की पावर है a प्लस बी माइनस वन। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं। देखो लैम्डा a प्लस बी अपॉन बीटा ए बी। अब बीटा ए बी को मैं लिख रही हूँ गामा ए गामा बी गामा ए प्लस बी, मैंने रिलेशनशिप यूज़ किया है। ठीक है, और v की पावर माइनस बी माइनस वन, वन माइनस बी की पावर ये e माइनस लैम्डा u बाई वी, और u है a प्लस बी माइनस वन। ठीक है, यही सब है ना। बस सारी टर्म उतार, लैम्डा की भी उतार ली। ठीक है, सारे उतार लिए। अब हमने देखो इकट्ठे करो, a प्लस बी वाली टर्म्स इकट्ठी कर लो, तो ये आ जाएंगी ये वाली, दिस इंटू दिस, और v की सारी टर्म्स एक जगह पे इकट्ठी कर लो। ठीक है, ये आ गया u बाई वी। ठीक है, यहाँ तक आ गए बेटे। मुझे पीडीएफ निकालना था u का। ठीक है, वी हैव टू फाइंड पीडीएफ ऑफ एक्स वाई मैंने माना हुआ था u। मुझे u चाहिए, मेरे पास आया क्या है GUV, जॉइंट पीडीएफ आया, और मुझे सिर्फ GU चाहिए। तो जब मार्जिनल पीडीएफ निकालना है, मार्जिनल पीडीएफ क्या होता है, अगर मैं जॉइंट पीडीएफ को इंटीग्रेट कर दूं, देखो u निकालना है ना, ये मार्जिनल पीडीएफ है एक तरीके से। ठीक है, मार्जिनल मतलब जॉइंट में से सिंगल निकालना, इज कॉल्ड मार्जिनल। तो जॉइंट है GUV, इसको विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करोगे तो GU निकलेगा। ठीक है, जॉइंट पीडीएफ है, अगर fxy फॉर्म होती है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करोगे तो fy निकल आएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो x का निकल आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, जो ऊपर मेरा जॉइंट पीडीएफ निकला है उसको विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट कर देती हूँ। तो देखो मेरा जो g था ऊपर निकला हुआ है वो है लैम्डा a प्लस बी, u है a प्लस बी माइनस वन, गामा a गामा b, वन माइनस वी बी माइनस वन अपॉन वी बी प्लस वन, यही है मेरे पास ऊपर। इसको विद रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करूंगी तो u तो तंग नहीं करेगा, तो u वाली टर्म्स तो बाहर निकाल लो सारी, और लैम्डा भी कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल लिया। ठीक है, जितने भी कांस्टेंट्स है उसे बाहर निकाल लीजिए और u वाली टर्म्स को बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तो बाहर आ गया सारा। अब मेरे पास अंदर बच गया वन माइनस वी बी माइनस वन अपॉन वी बी प्लस वन, ई माइनस लैम्डा यू बाई वी डी वी। अब बेटा मेरी v की लिमिट्स पीछे क्या आई थी, 0 से 1 आई हुई थी, हमने पीछे ऊपर निकाला था जब जॉइंट पीडीएफ निकाला था कि v 0 से 1 के बीच में है, तो v ले लिया हमने 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करना रह गया, तो देखो इसमें सब्सटीट्यूशन ले लो। देखो 1 माइनस वी बाई वी को t मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वी हो जाएगा vt, तो यहाँ से 1 आ जाएगा vt प्लस v। ठीक है, तो v क्या निकला 1 प्लस टी इधर और 1, तो v की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो dv क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है बच्चों, और मेरा 1 माइनस वी क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी, तो ये बनेगा t अपॉन टी प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा मेरा GU किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, देखो बेटा सारी वैल्यूज मैंने ऊपर डाल दी हैं, ये तो एज इट इज बाहर था इंटीग्रेशन में। अच्छा लिमिट भी देख लेना, लिमिट इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जब आपका इधर देखो यहाँ पर व्हेन v इज 0, तो v अगर 0 आ रहा है मेरा, तो यहाँ से देखो इधर से जब व्हेन v इज 0 तो मेरे पास ये आ जाएगा आपका t इज इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो v को अगर आप 0 डाल रहे हो तो ये क्या बन रहा है 1 अपॉन 0 विच इज इन्फिनिटी,
और जब आपने v को डाला 1 तो क्या आ जाएगा, देखो v को 1 डालो तो यहाँ पे डाला v को 1, ऊपर भी डाल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, v को 1 डालो 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 0, तो मेरी लिमिट बन गई इन्फिनिटी से 0। ठीक है, तो लिमिट आ गई इन्फिनिटी से 0। बाकी की सारी वैल्यूज इसमें डाल दीजिए बेटा जो आपके पास है, इंटीग्रेंड बड़े आराम से सिंपली इंटीग्रेट हो जाएगा। मैं डाल के दे देती हूँ आपको, माइनस लैम्डा यू टी प्लस 1 माइनस 1 अपॉन टी प्लस 1 का होल स्क्वायर डी टी। जो कट रहा है बेटा उसको काट लो, ये बी माइनस 1, ये देखो ये तीनों कट जाएंगे, टी प्लस 1 की सारी पावर्स कट गई। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए प्लस बी अपॉन गामा ए गामा बी यू ऑफ ए प्लस बी माइनस 1। अब मैं माइनस साइन एब्जॉर्ब कर रही हूँ इसलिए लिमिट को यहाँ पे माइनस है ना इंटीग्रेंड के अंदर, तो मैंने लिमिट इंटरचेंज कर दी ताकि माइनस साइन मेरा एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, ई की पावर्स को ब्रेक कर लिया तो मेरे पास ये बच गया क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो मैंने इसलिए ब्रेक किया क्योंकि ई माइनस लैम्डा यू तो कांस्टेंट का काम कर रहा है। ठीक है ना, क्यों कांस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी चल रही है, तो सिर्फ टी मैटर करेगा, बाकी तो सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। ठीक है ना, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट का काम कर रही हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस लैम्डा यू टी और टी की पावर बी माइनस 1 डी टी, इतना बच गया। अब सब्सटीट्यूशन ले लो बेटा, लैम्डा यू को क्या मानोगे, z मान लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा डी यू क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा। लिमिट देखो जब u अप्रोच t अप्रोचेस टू लैम्डा यू टी आएगा बेटा, लैम्डा यू डी टी इक्वल टू डी जेड, है ना, वेरिएबल तो t था ना, जब t को 0 डाला तो z 0 हो गया और t को इन्फिनिटी डाला तो z इन्फिनिटी हो गया, ये 0 है। ठीक है, तो ऊपर वाला इंटीग्रेंट किस में कन्वर्ट हो गया, जी यू इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ ए प्लस बी यू ऑफ ए प्लस बी माइनस 1 ई माइनस लैम्डा यू गामा ए गामा बी, z आ गया 0 से इन्फिनिटी ई माइनस जेड, टी की जगह पे आ जाएगा z बाई लैम्डा यू बी माइनस 1 डी टी आ गया डी जेड अपॉन लैम्डा यू। क्लियर, अब जो कट रहा है उसको काटो और बाकी का इंटीग्रेट कर दो। ठीक है, तो ये दिस वन यू गामा ए गामा बी, अब देखो ई माइनस जेड जेड बी माइनस 1 यहाँ पे हो गया और लैम्डा यू की पावर कितनी हो गई, बी माइनस 1 प्लस 1 बी आ गई पावर, है ना, तो लैम्डा बी यू बी ये मैंने बाहर निकाल दिया। क्लियर, अब इसको इंटीग्रेट करो, देखो ये क्या बन गया आपका, रिकॉग्नाइज कीजिए इसको, ये क्या है, सब बच्चे इतना पढ़ चुके हो, अब इसको ये अपने आप आना चाहिए आपको। देखो लैम्डा ए लैम्डा बी यू की पावर इकट्ठी कर लो, ए प्लस बी माइनस 1 माइनस बी हो गया, ई माइनस लैम्डा यू गामा ए गामा बी और लैम्डा बी से लैम्डा बी कट गया, इधर से ये कट गया, और ये फंक्शन क्या है, गामा ऑफ बी। देखो ई माइनस एक्स टू दी पावर एम माइनस 1 होता है, तो जो x की पावर होती है उसमें प्लस 1 कर दो वो उसका गामा होता है, तो ये गामा बी के बराबर है, तो गामा बी से गामा बी कट गया, मेरे पास बचा लैम्डा ए ई माइनस लैम्डा यू अपॉन दिस। ठीक है, जहाँ पर u क्या है 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ये क्या आया आपका जी यू। सो दिस इज द PDF ऑफ एक्स वाई। ठीक है, u क्या था मेरा एक्स वाई था ना, तो जी यू क्या हो गया, ये मेरा निकला है आंसर PDF ऑफ एक्स वाई। अब उसने ये भी पूछा था कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो आप देखो ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, ये पैरामीटर लैम्डा और ए के साथ जो है गामा डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है, तो इसका मतलब एक्स वाई फॉलोज द गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा एंड ए। क्लियर हो गया बच्चों, सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन एक, अ सैंपल ऑफ n values is drawn from a population whose probability density यानी कि PDF, ठीक है, is a this one, x greater than equal to 0, a greater than 0 क्वेश्चन में गिवन है। if x bar is the sample mean, ठीक है, मीन दे रखा है, show that n a x bar is a
गामा एन वेरिएट, मतलब एन ए एक्स बार क्या फॉलो करेगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन, ये मीनिंग है, ठीक है। एंड प्रूव दैट ई ऑफ एक्स बार 1/a, और एस ई का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, समझ लो, ठीक है। ये करना है अब आपको, देखो सबसे पहले तो मुझे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी दी हुई है एक्स की, तो मेरा एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है। जो लिमिट दी हुई है वो भी लिख ली हमने, ये तो मेरा एफ एक्स हो गया जो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर क्या दिया, एक्स बार इज द सैंपल मीन, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको अपनी लैंग्वेज में उतार लो। सैंपल मीन मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, तो ये हो गया मेरा एक्स बार। तो यहाँ से एन एक्स बार क्या निकला, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश टिल xn। मुझसे क्वेश्चन में किसकी बात करी गई, देखो शो दैट एन ए एक्स बार, मुझसे एन ए एक्स बार का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है, तो मैंने इसको दोनों तरफ ना ए से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया कि ए एन ए एक्स बार है क्या जिसका मुझे डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, ठीक है। तो मुझे क्या शो करना है, वी शो दैट कि ये जो एन ए एक्स बार है, एन ए एक्स बार ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है विद पैरामीटर एन, ये मुझे शो करना है। तो बेटा शो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो, फॉर दिस वी शो दैट कि एमजीएफ जो होगा एन ए एक्स बार का, वो एमजीएफ ऑफ गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर एन होगा, ठीक है। जब दो चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर हो जाए, सॉरी एमजीएफ बराबर हो जाए, तो बाय यूनिकनेस ऑफ एमजीएफ थ्योरम जो है हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना, कि दोनों का वो बराबर होगा। तो एमजीएफ निकाल लें अब, तो एमजीएफ ऑफ एन ए एक्स बार, इसका क्या मतलब है, एम एक्स टी होता है, तो एक्स की जगह पे एन ए एक्स बार आ गया आपकी बारी, यही होता है ना। एमजीएफ ऑफ एक्स लिखना हो तो एम एक्स टी लिखते हैं, अब एक्स की जगह पे क्या है, एन ए एक्स बार, तो हमने एक्स की जगह एन ए एक्स बार लिख दिया। इसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स, एक्स की जगह क्या है, एन ए एक्स बार, तो मैंने वो लिख दिया, ठीक है। वैल्यू डाल दो, देखो ई टी एन ए एक्स बार क्या था, x1 प्लस x2 प्लस डैश डैश टिल xn अपॉन n, मैंने वैल्यू डाल दी, n से n कट गया, खोल दो इसको, देखो ई ए टी x1 प्लस ए टी x2 प्लस ए टी xn, ठीक है। अब पावर्स ब्रेक कर लूँ ई की, ए टी x1 ए टी x2 ई ए टी एक्सएन। अब देखो ये जितनी भी सैंपल वैल्यूज हैं x1 x2 xn, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। अगर एक्सपेक्ट वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो एक्सपेक्टेशंस भी मल्टीप्लाई हो जाती है, प्रॉपर्टी है हमारी एक्सपेक्टेशन की। तो ये सारी ई जो होंगी अलग अलग होके मल्टीप्लाई हो जाएंगी। रीजन क्या लिखोगे इसका, बिकॉज ऑल दी सैंपल वैल्यूज x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट। ये होगा तभी जब इंडिपेंडेंट हो गए, x1 x2 xn आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब डेफिनेशन से बनाओ, देखो अगर मेरे पास होता है एम एक्स टी, तो मैं लिखती हूँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स, मतलब रैंडम वेरिएबल तो एम का सबस्क्रिप्ट बनता है और पैरामीटर अंदर आता है। अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो दिस इज रैंडम वेरिएबल x1 बाहर निकाला और पैरामीटर अंदर लिया तो ए टी आ गया, ठीक है। तो एम एक्स वन ए टी, एम एक्स टू ए टी आ गया, दिस इज एम एक्स एन ए टी, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज एम ए एन एक्स बार टी निकल आया। तो इसका मतलब अगर मुझे x1 x2 xn ये जितने भी लिखे हुए हैं इनका mgf मालूम हो तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, हम पहले कोई भी एक x80 निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले ये फाइंड कर लेते हैं, तो फिर हम जनरलाइज कर पाएंगे x1 x2 xn के लिए भी। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, सॉरी एम एक्स टी क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई टी एक्स। अब मैंने बताया ई के साथ जो कुछ भी लिखा है वो इंटीग्रेशन साइन के अंदर आ जाएगा, साथ में पीडीएफ से मल्टीप्लाई, यही बता रखा है। और x की रेंज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x हो गया 0 से इन्फिनिटी तक, तो x आ गया 0 से इन्फिनिटी ई टी एक्स। क्वेश्चन में एफ एक्स हमें गिवन था ए दिस, जो क्वेश्चन से लिखा है बेटा मैंने ये एफ एक्स, और कुछ नहीं किया हुआ, ठीक है। तो ए तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर वाला क्या बन जाएगा, ई की पावर्स को मैंने कलेक्ट कर लिया, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर लो, देखो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स और साथ में जो आपका कोफिशिएंट होता है वो डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक, 0 टू इन्फिनिटी
तो जब लिमिट लेंगे तो क्या आ जाएगा, a अपॉन a माइनस टी। अब इसमें बेटा a ग्रेटर देन t होगा आपका हर हाल में, नहीं तो नेगेटिव बन जाएगा। ये क्लियर हो गया। तो mxt आपका निकल आया। ठीक है, अब ये है mxt, तो mx ऑफ at क्या होगा, t को at से रिप्लेस कर दे, तो t की जगह मैंने at लिख दिया। ठीक है, a को कॉमन निकाल के ऊपर नीचे से करा सब्ट्रैक्ट, तो मेरे पास 1 माइनस टी आ गया। तो मुझे पता चला mx ऑफ at है 1 अपॉन 1 माइनस टी। तो अब बताओ, देखो mx1 भी यही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो इंडिपेंडेंट ऑफ x आया है। mx2 भी यही होगा, mx2 ऑफ 80 ये भी यही होगा, है ना। ऐसे ही चलते जाएंगे, mxn ऑफ 80 भी 1 अपॉन 1 माइनस टी होगा। ठीक है, तो मेरा जो ऊपर मैंने अभी एक्सप्रेशन अपनी बनाई थी m ऑफ an x बार t, वो मेरी इन सब का प्रोडक्ट ही थी ना, जो हमने अभी अभी ऊपर सॉल्व किया था सारा। ठीक है, यही था ना। इसके अंदर वैल्यूज डाल दो बच्चों, देखो 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी, 1 अपॉन 1 माइनस टी, तो ये क्या आ गया, 1 माइनस टी की पावर कितनी आ गई, n टाइम्स आएगा, ऊपर ले जाएंगे तो 1 माइनस टी की पावर माइनस n आ जाएगा। What is this? This is the MGF of a gamma distribution, gamma variate with parameter n। ठीक है, क्यों है, अब आपको ये बात याद होनी चाहिए। देखो इधर कि अगर x फॉलो करता है, ये फॉर्मूला है, तो उसका MGF जो निकल कर आता है वो आता है 1 माइनस टी टू द पावर माइनस n। ठीक है, ये मैंने आपको करा रखा है डेरिवेशन। ठीक, चलिए ये हो गया यहाँ तक, ये यूज कर लिया हमने। तो हमें पता चला अब बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ MGF, दो चीजों का MGF बराबर है तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन भी बराबर होगा। बाय यूनिकनेस थ्योरम ऑफ MGF ANX बार फॉलोज गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n। एक पार्ट तो प्रूफ हो गया। अब मुझे देखो, अगर ये है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आएगी ANX बार की, n आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसे मान लो x अगर गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है विद पैरामीटर लैम्डा, तो मीन इक्वल टू वेरिएंस होता है और वो लैम्डा के बराबर होता है। तो E इज नथिंग बट मीन, तो E ऑफ ANX बार क्या आ जाएगा, जो पैरामीटर है n, तो उसके बराबर आ जाएगा। अब E का फॉर्मूला आपको मालूम है कि ECX किसके बराबर होता है, C ऑफ EX, तो मैंने AN बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो E ऑफ x बार किसके बराबर आ गया, n अपॉन AN, n से n कट गया 1 अपॉन a, ये तो आ गया मेरा EX बार। ठीक है, अब वेरिएंस की प्रॉपर्टी यूज करो, वेरिएंस ऑफ ANX बार भी किसके बराबर होगा, पैरामीटर के बराबर होगा, क्योंकि ANX बार गामा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और गामा डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और वेरिएंस बराबर होते हैं। ठीक है, और वो किसके बराबर होते हैं, जो पैरामीटर होता है। पैरामीटर क्या है AN, तो AN के बराबर हो गए। ठीक है, पैरामीटर क्या है n, क्योंकि गामा वेरिएट विद पैरामीटर n है। ठीक है, इसमें से AN बाहर निकालेंगे। वेरिएंस की प्रॉपर्टी क्या है कि कांस्टेंट जो होगा स्क्वायर होके बाहर आता है। ठीक है, देखो वेरिएंस ऑफ AX प्लस B होगा तो A स्क्वायर वेरिएंस X प्लस B होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाए, A स्क्वायर वेरिएंस X प्लस B, एडिशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका फर्क पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का, मल्टीप्लिकेशन में जो चीज होती है वो स्क्वायर होके बाहर आ जाती है। तो A स्क्वायर वेरिएंस X होता है, तो A स्क्वायर n स्क्वायर वेरिएंस X बार इज इक्वल टू n आ गया। तो वेरिएंस ऑफ X बार कितना आ जाएगा, n अपॉन A स्क्वायर n स्क्वायर। ठीक है, तो ये n से n कट गया तो A स्क्वायर n आ जाएगा। तो वेरिएंस ऑफ X बार आ गया मेरे पास बच्चों 1 अपॉन A स्क्वायर n। मुझे निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ X बार निकालना था। तो स्टैंडर्ड एरर ऑफ X बार होता है अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो 1 अपॉन A रूट n, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सो दिस इज ऑल अबाउट गामा एंड बीटा डिस्ट्रीब्यूशंस। उसके मैंने क्वेश्चंस भी आपको जितने थे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। ठीक है, बुक के अंदर आप जो भी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं उससे आप कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।